नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी महीने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगी। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों और बुद्धिजीवियों से राय मांगी है कि दिल्ली का बजट किस तरह होना चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा बजट दिल्ली वालों की अपेक्षा पर खरा उतरे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और देश को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर काम करने के लिए 4 सूत्री योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देश गठबंधन के तहत अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और यूक्रेन के लिए अपने समर्थन में अमेरिका को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। स्टारमर ने 18 नेताओं को शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि आज हम इतिहास के एक चौराहे पर हैं। शिखर सम्मेलन में अधिकतर नेता यूक्रेन से थे और उसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत समर्थन मिला और शिखर सम्मेलन में लंबे समय से ना देखी गई यूरोपीय एकता। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत समर्थन मिला और शिखर सम्मेलन में लंबे समय से ना देखी गई यूरोपीय एकता प्रदर्शित हुई। ये घटना व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी नोकझोंक के 2 दिन बाद आई है। दरअसल रणबीर इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट पर विवादों के बीच शेखर सुमन ने इंस्टेंट बॉलीवुड से बात की। इस दौरान बातचीत में उन्होंने इस विवाद को लेकर कहा, ऐसा जमाना है जहां माँ बाप को लेकर गंदी बातें चल रही हैं। ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए और इनको वापस नहीं लाना चाहिए जो रोस्ट के नाम पर बदतमीजी कर रहे हैं। यूट्यूबर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमें बोलने की आज़ादी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे गालियों और गंदगी से भर देंगे जिसे सुनकर आदमी बीमार हो जाए, पूरा देश बीमार हो जाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। इसके अलावा उन्हें चेतावनी भी दी गई है। वहीं आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस बीच मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताया। साथ ही मायावती ने एक लड़की का भी जिक्र किया है जिसके ऊपर आकाश आनंद का भविष्य टिका हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर मकान मालिक ने ताला लगा दिया है। मकान मालिक का आरोप है कि 3 महीने से दफ्तर का किराया नहीं चुकाया गया। इस वजह से उन्हें ऑफिस बंद करना पड़ा। भोपाल में आपका कार्यालय किराए के मकान पर चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद दुनिया भर में राजनीति गरमाई हुई है। जेलेंस्की के समर्थन में कई यूरोपीय देश आ गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर यूक्रेन के साथ मिलकर चल रहे युद्ध पर विराम लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यूक्रेन के लिए वो 5000 रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 1.6 अरब पाउंड यानी 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही फ्रांस ने भी यूक्रेन की मदद की बात की है। भारतीय टीम ने रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी में अपना अजय अभियान जारी रखा। उन्होंने ग्रुप राउंड के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को मात दी। मैच के बाद हमेशा की तरह ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर की प्रेजेंटेशन सेरेमनी रखी गई। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने अक्षय पटेल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को दावेदार बताया। हालांकि विजेता के ऐलान से पहले ही पता चला कि फील्डिंग मेडल ही गायब हो गया है। बीसीसीआई ने फील्डर ऑफ द मैच का वीडियो शेयर किया। टी दिलीप ने बताया कि ट्रेनिंग असिस्टेंट नुवाल विजेता के नाम बताए गए। ऐसा कुछ होने से पहले मेडल खो गया। ड्रेसिंग रूम में मेडल की खोज शुरू हुई। सभी ढूंढने लगे कि आखिर मेडल कहां गया। मोहम्मद शमी, अक्षय पटेल की तलाशी ली गई लेकिन मेडल नहीं मिला। कोहली भी मेडल के बारे में पूछते हुए दिखाई दिए। बिहार में आज साल 2025 का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के पिटारे से बिहार के लोगों के लिए क्या क्या निकलेगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। बता दें कि पहली बार ऐसा होगा जब बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा।
इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।